नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में जो राजनीति चल रही है उसके हिसाब से अभी इंडिया ब्लॉक में राजद और कांग्रेस में टकरार है। किसकी नैया डूब जाएगी, किसकी नैया पार है, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि राजद और कांग्रेस में जिस तरह से सीटों को लेकर मामला फंस रहा है, वैसे कहा जाए तो लालू यादव की मनमानी के कारण बिहार में जो इंडिया ब्लॉक का गठबंधन था वो खटाई में पड़ते दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं इंडिया ब्लॉक में दो फाड़ न हो जाए। लालू यादव धड़ाधड़ टिकट बांटते जा रहे हैं। अब तक कुल 11 प्रत्याशियों को सिंबल दे चुके हैं। इसमें से कई कांग्रेस के भी सीट हैं जिस पर टिकट का सिंबल दे दिया जा चुका है। और इसी के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब मानने को तैयार नहीं है। पहले कांग्रेस 15 सीटों पर लड़ना चाहती थी, लेकिन 11 सीटों पर अंतिम मुहर लगाकर कांग्रेस आरजेडी से वो मांग रही है। लेकिन आरजेडी इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, न सीटों के तालमेल के मामले में और न वे सीट जो कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस के कई परंपरागत सीटों पर भी राजद अपना प्रत्याशी उतार दी है और दूसरे पर उतारने के मूड में है। अब ऐसी परिस्थिति में कैसे कुछ बनेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि 98 के बाद कांग्रेस और आरजेडी के संबंधों की बात करें तो लोकसभा चुनाव में 6 लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें से 5 पर दोनों के बीच गठबंधन में चुनाव हुआ और एक चुनाव दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ गए। वो चुनाव था 2009 का। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि यदि कांग्रेस और राजद एक साथ चुनाव लड़ती है तो कितनी मजबूती से बिहार की राजनीति में सामने आती है, और अगर अलग लड़ती है तो कैसे राजनीति में अलग हो जाती है। तो चलिए, यदि 98 में बात करें, 1998 में जो चुनाव हुआ था उसमें राजद और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ी थी। राजद को, आरजेडी को 17 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। यानी कि कुल 21 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस का कब्जा था। उसके साथ सहयोगी दल भी थे, उन्हें भी सीट प्राप्त हुआ था। इसके बाद आइए 2004 के लोकसभा चुनाव में, 2004 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस फिर से साथ लड़ी। आरजेडी को 22 सीटें मिली और कांग्रेस को 3 सीटें मिली। ये देखिए कितनी बड़ी सफलता मिली थी। इसके बाद आइए 2009 का चुनाव, दोनों अलग लड़े। कांग्रेस और आरजेडी बिल्कुल अलग अलग मुहाने पर खड़े थे। कांग्रेस को लग रहा था कि उसे ज्यादा सीट मिलेगी और आरजेडी को अपना बिहार में आधार वोटों का गुमान था और इसलिए दोनों अलग हो गए। और तब जब मुकाबला हुआ तो कांग्रेस को 4 सीटें मिली और आरजेडी 2 सीटों पर सिमट गई। अब देखिए कैसे परिस्थिति बदल गई। अब आइए फिर 2014 में फिर दोनों पार्टियां साथ आई तो आरजेडी को 4 सीटें मिली और कांग्रेस को 2 सीटें आई। इसके बाद 19 के चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट मिली और आरजेडी शून्य पे आउट हो गई। 19 में भी गठबंधन था, लेकिन मोदी लहर में किसी का जादू नहीं चल पाया। अब 2024 का चुनाव आया है तो 2024 के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस फिर से साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब जैसा लगता है दोनों में टकरार है, दोनों में रार है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ये मानने को तैयार नहीं कि 30 से कम सीटों पर वे चुनाव लड़ेंगे। और ऐसी परिस्थिति में जिन 11 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है वे खटाई में नजर आती हैं। कांग्रेस के कई परंपरागत सीटें भी नहीं मिल रही है और इसीलिए कांग्रेस चुनावी मूड में अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुका है। अब देखिए ना, किशनगंज से मोहम्मद जावेद उसके एमपी हैं। पिछला चुनाव उन्होंने जीता था। किशनगंज की सीट वो चाहती है। किशनगंज पे कोई टकराव नहीं है। लेकिन वही बगल की सीट कटिहार, कटिहार में टकरार है। कटिहार में तारिक अनवर को कांग्रेस चाहती है क्योंकि तारिक अनवर कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वहां पे राजद अशफाक करीम को चुनावी मैदान में उतार देना चाहती है। तो कटिहार को लेकर पूरी तरह जिच है। इसी तरह बेगूसराय में कन्हैया कुमार को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारना चाहती है
और कांग्रेस के इस सीट पर सीपीआई ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और यहां से सीपीआई के प्रत्याशी जब चुनावी मैदान में उतर गए हैं तो फिर क्या कहा जाए कि यहाँ पे कैसे सहमति बनेगी, क्योंकि यहां से कांग्रेस भी अपने कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। औरंगाबाद की सीट पर खुद निखिल कुमार खुद चुनाव लड़ना चाहते थे या उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन उस सीट से जब राजद ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया, अभय कुशवाहा को वहां से सिंबल दे दिया, तो उसके बाद परिस्थिति बचती ही कहा है। तो निखिल कुमार भी गुस्से में है। अब आ जाइए पूर्णिया के सीट पर भी आर पार है। पप्पू यादव वहां से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस में उन्होंने अपने पार्टी को शामिल कर दिया है। कांग्रेस ने उन्हें पूर्णिया का सीट देने का वादा भी किया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आरजेडी वहां से बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। बीमा भारती जदयू की नेता हैं, लेकिन उन्हें जदयू से आरजेडी ज्वाइन कराकर वहां से टिकट देने की बातचीत चल रही है। तो ऐसी स्थिति में वहां टकरार है। तो ऐसे में कैसे कांग्रेस मानेगी और कांग्रेस कैसे इस बात को स्वीकार करेगी, जबकि पिछला चुनाव पूर्णिया से भी उसी के प्रत्याशी उदय सिंह और पप्पू सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे। अब आइए सुपौल जो कि पप्पू यादव की पत्नी रंजिता रंजन का क्षेत्र है, वहां से वो कई बार एमपी रही हैं। पिछला चुनाव वो हार गई थी, लेकिन उस क्षेत्र से पप्पू यादव के पुत्र का चुनाव लड़ने की बातचीत चल रही थी। अन्य भी कई दावेदार थे। तो कांग्रेस ये सीट भी किसी तरह से नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन उस सीट पर भी अब जिच है। इसके बाद पटना साहिब कांग्रेस का सीट है। इसके बाद वाल्मीकि नगर, इसके बाद पूर्वी चंपारण, सासाराम और मुंगेर, भागलपुर कांग्रेस हालांकि भागलपुर की सीट हालांकि कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो गई है आरजेडी, लेकिन कांग्रेस के वहां से जो नेता हैं अजीत कुमार शर्मा, वो अपनी पुत्री नेहा शर्मा को वहां से चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। इसी तरह मधुबनी की सीट है। इन सब सीटों पर जित छिड़ा हुआ है और जब जित है तो कैसे आगे चुनावी मैदान में दोनों एक साथ होंगे, इसी के लिए बातचीत होना है। अंतिम बीती रात भी कांग्रेस के नेताओं और राजद के बीच में कुछ बातचीत हुआ, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अब आगे क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है, यदि राजद अपने जीत पर अड़ी रही तो कांग्रेस के पास भी कई विकल्प है। कांग्रेस भी उन विकल्पों पर सोचना शुरू कर दिया है। कांग्रेस चाहती है कि जितने भी आरजेडी के बागी उम्मीदवार हैं उनको वो मैदान में उतार सकती हैं। जैसे सिवान में हिना साहब से बातचीत होने लगी है। हिना साहब धीरे धीरे कांग्रेस के संपर्क में आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस उनको सूट भी करेगा। मोदी के खिलाफ जो चुनावी मैदान में जो सिद्धांतों की बात है, वैसे हिना साहब को कांग्रेस सूट करेगा और वैसी स्थिति में जब हिना साहब सिवान से कांग्रेस की प्रत्याशी हो जाएंगी तो आरजेडी के लिए मुश्किल की घड़ी तैयार हो जाएगी। अब आइए, पप्पू यादव चुनावी मैदान में है ही। पप्पू यादव चुनावी मैदान में है और पप्पू यादव हर कीमत पर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो किसी दल से लड़े चाहे निर्दलीय लड़े, क्योंकि 2 साल से वे पूर्णिया प्रणाम कार्यक्रम के तहत पूर्णिया के जनता के बीच पहुंच चुके हैं और पूर्णिया से इस बार वो अपना पारी का आगाज फिर से करना चाहते हैं। इस कांग्रेस नवादा से राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है। विनोद यादव पहले ही राजद से बगावत कर चुके हैं, क्योंकि राजद ने वहां से श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया है। विनोद यादव आरजेडी से नवादा के प्रत्याशी बनना चाहते थे, वहां से वे चुनाव लड़ना चाहते थे। वैसे भी नवादा राजबल्लभ यादव का इलाका है। आरजेडी के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहां से कांग्रेस नवादा से यदि विनोद यादव को टिकट दे देती है तो वहां भी स्थिति बड़ा जटिल हो जाएगा। ऐसे में आरजेडी को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस उसका खेल नहीं बिगाड़ दे। पहले ऐसा मामला लोजपा को लेकर कहा जाता था कि जितने भी बागी बड़े प्रत्याशी होते थे उसको लोजपा चुनावी मैदान में उतार देती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस यदि यही खेल खेल दे तो फिर आरजेडी के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुश्किल तो उसे बक्सर में भी होगा, जहां ददन पहलवान को यदि टिकट नहीं मिला है तो ददन पहलवान भी चुनावी मैदान में होंगे और ददन पहलवान को यदि कांग्रेस ने पीठ ठोक दिया, अपना सिंबल दे दिया, तो वहां लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो आरजेडी और कांग्रेस का जो संबंध है वो जो वेंटिलेटर पे पहुंच चुका है
उस पर यदि जल्दी से बातचीत नहीं होती है तो किसकी नैया डूब जाएगी और किसकी नैया पार उतरेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह के अन्य खबरों के लिए हम आपको अपडेट देते रहेंगे। चुनाव से संबंधित जो खबर होगा वो बताते रहेंगे। बने रहिए द देसी अड्डा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।